अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाजरीन बात करते हैं मुख्तलिफ हवालों से, सियासी सूरत हाल हो, मौशी सूरत हाल हो या माशरती सूरत हाल हो, कोशिश करते हैं कि इन मामलों पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। आज भी सुबह के वक्त मेहमान शख्सियात यहाँ पे मधु का रखे हैं हमने, और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त जो जारी सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो कैनाल्स का जो मनसूबा है, जिसके हवाले से सूबों के दरमियान काफ़ी तनाव की जो है कैफियत पैदा हो चुकी है। और खेलदास कोहसानी साहब के ऊपर भी अभी गाड़ी के ऊपर एक दिन पहले हमला हुआ, तो परेशान कुन सूरत हाल है यकीनन। और इसके क्या मुहर्रकात हैं तो वक्त आने पर पता चलेगा। ताहम ये कि मामला जो है वो बहुत संगीन होता चला जा रहा है, सोचने की ज़रूरत है। मौजूद मेहमान यहाँ पे, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा। सरदार सुहेल अमान साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक़ है, नौजवानों की सियासत कर रहे हैं और यूथ विंग से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सुहेल, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ सीनियर सियासतदान जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी है। रज़ाक बाजवा साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। रज़ाक भाई, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सुहेल अमान साहब, अब ये जो मामला है जिसकी मैंने अभी निशानदेही की है, 2 दिन पहले जो वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या है, खेलदास साहब की गाड़ी के ऊपर जो अटैक हुआ है, और उन्होंने भी इस बात का इज़हार किया है कि ये जो तनाव की कैफियत पैदा होती जा रही है ये ठीक नहीं है, और वफाक की तरफ निशानदेही भी कर दी कि जनाब इस मामले को अफ़ाम तफ़हीम से हल करना जो है वो वक्त की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर ये पार्टी का स्टांस आखिर है क्या? पहले तो चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया जाए। क्या सोच रखते हैं इन मामलात को हल करने के लिए? वाक़ईतन कुछ संजीदा कदम उठा रहे हैं? कोई छोटे सूबों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर कैसे किया जाएगा? फरमाइए, आपकी दानिश में क्या है? अच्छा देखिए, जैसे कि आपके पिछले प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक पॉलिसी नेशनल लेवल पर रही है कि उन्होंने कभी भी किसी एक सूबे को प्रेफर नहीं किया। वो इक्वली तमाम सूबों को एक नज़र से देखते हैं। जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है फेडरल के अंदर, तो उन्होंने जितनी तरक्की पंजाब को दी, फेडरल की तरफ से जो फंड पंजाब जी को दिए, जी सेम उतने ही उन्होंने सिंध को, केपी को और बलूचिस्तान को थोड़े से ज़्यादा दिए जाते हैं कि वहाँ पे जो है ना मामलात कुछ और हैं। बाकी जो पंजाब की तरक्की है वो वहाँ के वज़ीर आला और उनके अपना ज़ाती फ़ंड होता है जिससे वो अपनी डेवलपमेंट्स वगैरह करते हैं। फेडरल की तरफ से इक्वली जो है ना वो सबको फ़ंड दिए जाते हैं। अभी जहाँ तक किनाल का मामला है, तो किनाल का मामला आपको पता है कि ये एक सदारती रेफरेंस है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई हाथ नहीं है, ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इसमें किसी भी किस्म पे और कहीं पर भी कोई रोल है। जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो काम कभी भी नहीं करेगी जिससे सिंध की आवाम को या फिर सिंध को कोई नुकसान हो। ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्योंकि सिंध के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा वोट बैंक है, यहाँ पे उनके बड़े चाहने वाले हैं। ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ ने, आप ये देखें कि जो कौम परस्त हैं वो भी मियाँ नवाज शरीफ को बड़ा पसंद करते हैं, और जितने कौम परस्त हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ पहले भी एतमाद किया है और अभी भी वो एतमाद करते हैं। और उनको ये पता है कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या वज़ीर आज़म की या मियाँ नवाज शरीफ साहब की कोई भी किसी भी किस्म का कोई रोल नहीं है। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इस मामले को बड़ी संजीदगी से ले रही है कि अवाम की जो राय है उसको इंशाल्लाह मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया जाएगा। और अभी जो सूरत हाल बन गई है या जो पैदा हो गई है, इसके अंदर थोड़ा सा सियासत भी हो रही है। और जैसे वफाकी हमारे जो वज़ीर हैं खेलदास कोहस्तानी साहब पे जो हमला हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि ये कोई सियासी अमल नहीं है। ये उन लोगों को थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत है कि इस तरह का इश्तियाल अंगेज़ी अगर वो करेंगे तो इससे कोई बेनिफिट से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक। और लोगों को थोड़ा सा ये बताया जाए कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है हमले करने का या फिर एहतजाज का। ठीक है, आपने एहतजाज कराना है, पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएं। ये प्लेटफॉर्म असम्बली में डिस्कस किया जा सकता है, सेनेट के अंदर डिस्कस किया जा सकता है, काबीना के अंदर डिस्कस किया जा सकता है, और मिल बैठ के ये मामला अफ़ाम तफ़हीम के साथ हल होगा। ठीक। ऐसा नहीं है कि ये रोडों पे कोई आ जाए उठ के कि मैं हमला कर दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, ऐसा नहीं है। सिंध जितना बाकी पार्टियों का है या बाकी कौम परस्त जमातों का है, सिंध उतना ही पीपल्स पार्टी का है, सिंध उतना ही PMLN का है, सिंध उतना ही जो है ना दीगर सियासी पार्टियों का है। सिंध किसी एक की जागीर नहीं है। सिंध और ख़ास तौर पे कराची ऐसा शहर है कि जो पूरे मुल्क को पालता है। यहाँ पे बहुत सारे शहरों से, बहुत सारे सूबों से लोग यहाँ आते हैं, रोज़गार के लिए आते हैं। और अब हम लोग बेसिकली माइग्रेटेड हैं,
दूसरे सूबों से, जी। बट हम सबसे पहले सिंध की बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे खाते हैं, यहाँ पे यहाँ का पीते हैं, तो हम सबसे पहले सिंध के मफाद में बात करेंगे और सिंध के हक में जो बात होगी सबसे पहले हम उसको प्रोटेक्ट उसके करेंगे। अगेंस्ट कोई भी फैसला नहीं किया बिल्कुल, जाएगा। हम सिंध के अगेंस्ट और सिंध की आवाम के खिलाफ जो भी फैसला होगा हम उसके खिलाफ बिल्कुल मुज़ाहमत भी करेंगे ठीक है। और हर प्लेटफॉर्म पे उसकी आवाज़ उठाएंगे। और मुझे ये लगता है कि PMLN इस फैसले की तरफ जाएगी, दोबारा से रिव्यू की तरफ जाएगी और जो हमारे दोस्त जिनसे गलती हुई है कोशिश करेंगे कि उनको भी समझाएं कि ये जी आपसे ये गलती हुई है, लिहाजा इसका ये तरीक़ाकार है, इससे इस तरह से निकला जाए। यानी इसका कोई कभी भी वे आउट सिंध नहीं के हक निकाला जा सकता पे है। डाका नहीं डाला जाएगा। ये आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं अपनी आवाम को, सिंध की आवाम को भी ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि PMLN कभी भी वो काम नहीं करेगी जो जिससे सिंध को नुकसान हो या सिंध की आवाम को नुकसान हो। ठीक है रज़ाक भाई, मैं सुन रहा था अभी बिलावल साहब की स्पीच मैंने सुनी, आगे भी वो स्पीच करने जा रहे हैं, बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं और बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं या जो लिखने वाले हैं वो ये देख रहे हैं कि बार बार एक ही बात को दोहराने का मकसद आखिर क्या है कैनाल्स के हवाले से, और जो अमलन करने के काम हैं, क्योंकि आपके पास एक बड़ी मुस्तहकम पोजीशन है, सदर आपके हैं, 2 सूबों के अंदर हुकूमत और बहुत कुछ आपका इन्फ्लुएंस हुकूमत के साथ है, सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, फिर कुछ मौसर इक़दाम क्यों नहीं उठा रहे और बार बार वही बातें दोहराने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? सवाल ये पैदा होता है, ज़रा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ यासिर साहब, देखें अभी तो सिंध का सबसे मेन इशूज़ कनाल्स ही हैं। सिंध की आवाम की सारा फोकस जो है वो कनाल पे। देखें पानी जो है वो ज़िंदगी है और मौत भी है, अगर पानी ना मिले तो इंसान मर जाता है। इसी तरह हमारी जो सिंध की लाखों एकड़ ज़मीनें हैं और जो हमारा ज़रिया माश है, जो एक्चुअल जो लोगों का बिजनेस है 90% लोगों का, 10% चलो ताजिर हजरात मिलें, जो भी कारखाने जो जिस तरह 90% अंदरूनी सिंध में लोगों का काम है काश्तकारी, एग्रीकल्चर। और पानी ज़िंदगी और मौत का मसला है। देखें पहले ही पानी नहीं है, आप देखें कई अरसे काफ़ी अरसा गुजर चुका है कि सिंध में सैलाब में आ जाता है पानी, दरिया भर जाते हैं, उल्टा नुकसान भी होता है ये। लेकिन वैसे एक्चुअली जो पानी जितनी ज़रूरत है सुबह सिंध को वो तो नहीं मिल रहा है। लोग किस बड़ी बड़ी मुश्किलात से अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। ज़मींदार तबका ट्यूबवेल लगा रहे हैं, बेचारे बिजली नहीं है, सोलर लगा रहे हैं। सोलर के बाद जो है वो बड़ी मुश्किलात से वो जो डीज़ल से शायद वो चलाते हैं क्या इंजन वगैरह, उसके ज़रिए ज़मीन से पानी निकाल के पानी कंटिन्यू नीचे की साइड जा रहा है। बिल्कुल सही है। सिंध में तो पानी की पहले ही किल्लत है। आप कराची को देख लें, कराची भी एक मुल्क की शक्ल इख्तियार कर गया है। कहने वाले तो 4 करोड़ आबादी भी कहते हैं, कहने वाले 3.5 करोड़ भी कहते हैं, लेकिन मैं एक एज ए सियासी कारकुन मुझे लगता है कि 3 करोड़ से तो ऊपर ही हैं हम लोग। और कंटिन्यू एक सैलाब कराची की मानिंद आ रहा है, क्योंकि ये हब है, यहाँ पे हमें रोज़गार का ज़्यादा मतलब चांसेस मिल जाते हैं। और कराची गरीब की माँ है, लोगों का एक बड़ा रुझान है और रोका भी नहीं जा सकता। पाकिस्तान का आइन और कानून इजाज़त देता है कि आप कहीं। तो बात यह है कि जो पानी पर जो सूरत हाल है, और यहाँ पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बदकिस्मती से पानी भी हमारा ही काटा जा रहा है, पानी भी सुबह सिंध का रोका जा रहा है, कनाल भी हमारे पानी पे ही बनाए जा रहे हैं। और ये भी नहीं बताया जा रहा कि चलें जी आप 6 कनाल बनाने की तरफ जा रहे हैं, कनाल चले बना लें आप, अगर कोई नई ज़मीनें आबाद करनी तो ये तो बताएं वो 6 कनालों का जो पानी है आप कौन से सूबे का कटौती कर रहे हैं, कौन से सरगोदे से आप पानी ला रहे हैं, फैसलाबाद से ला रहे हैं, पिंडी से ला रहे हैं, इस्लामाबाद से, कश्मीर से, कहाँ का पानी कम कर कर आप इस तरफ ला रहे हैं। होता है ना जी फलां जगह पानी ज़्यादा है तो हम वहाँ से उठा के यहाँ ला रहे हैं। तो एक तो ये इसकी वजाहत नहीं की जा रही। और जब ये कनाल्स का मंसूबा फेडरल गवर्नमेंट बना रही थी, आज जितना मर्जी दामन अपना चुराए नून लीग, क्या प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है? क्या वो एक वफाकी काबीना का इजलास बुलाकर इसे कंडम नहीं कर सकते? क्या वो टीवी पे आकर इसे, ठीक है जी आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने इस पर साइन कर दिए। देखिए आपने आप इल्ज़ाम लगाना तो प्राइम मिनिस्टर के पास तो इख्तियारात है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वफाकी कैबिनेट में ले आए, मसला उड़ा दें इसे उठाकर। सदारती जो रेफरेंस होता है, सदारती रेफरेंस को प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। मैं उस तरफ आ रहा हूं रेफरेंस आया। चले उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है फेडरल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, कोई रोकने सूबाई गवर्नमेंट क्यों नहीं जा रही? नहीं जाएंगे हम तो, पार्टी की वारिस कहती है हम तो जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम ऐवान से भी बाहर आएंगे और हम मैदान में भी आ चुके हैं। साइन करने के बाद जो है ना ये हर जगह
जाएंगे। कुछ नहीं है, ये साहब देखिए हम आपके साथ हैं, हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस दलदल से निकालें। आपसे गलती हुई है तो आप तस्लीम करें कि आपसे गलती हुई है। कम से कम सिंध का दौरा तो कर लें, सिंध के लोगों पर। 8 तारीख को प्राइम मिनिस्टर कराची भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये मसला कराची नहीं, हमारे फेडरल मिनिस्टर आ रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर अभी हमारे विफाकी वजीर खेलदास कोस्तानी ठट्ठा सजावल उन्होंने कन्वेंशन किए हैं, कल उनका हैदराबाद का दौरा था, वो तो पूरे अंदरूनी सिंध में जा रहे हैं। आप प्लीज मुझे मेरी हाँ जरा रोज़ा भाई बात मुकम्मल करें जी। दास जो फेडरल मिनिस्टर हैं, शायद वजीर ममलिकत हैं जी, उनके ऊपर एक तो जो हमला हुआ है, हमला क्या हुआ है, वो 2 अंडे मार के उन्होंने अपना मुंह काला किया, इसे हमला कहते हैं। लेकिन चलो हम मान लेते हैं, उसी टाइम उसकी FIR लॉन्च हुई है, मुलजम गिरफ्तार हो गए, और हमें इसकी एज ए वर्कर शदीद मजम्मत करता हूँ। हम मेहमान नवाज हैं, सूबे के वासी हैं, हमें किसी, वो तो खुद, अब खेलदास को कौन बताए वो सिंध का नहीं है, वो हैदराबाद का रहने वाला दोस्त है मेरा। जी जी बिल्कुल। बात असल में इस तरह के किसी भी अमल की वो हिमायत नहीं की जा सकती। उसी टाइम चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया, उसकी FIR लॉन्च हुई है, वो गिरफ्तार है, वो लॉकअप में पड़े हैं। तो बात ये कि अगर फेडरल गवर्नमेंट की नीयत दुरुस्त है और हम कसूरवार है, तो भाई वो आए मैदान में, इसको कंडम करते हैं इस मामले को, और बता दे पब्लिक को आके, प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जी ये तो मैं नहीं कर रहा, ये फलां कर रहा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये संजीदा है मसले को हल करने के लिए, और छुप भी नहीं रहे, कर भी रहे हैं, और क्योंकि इनके पास इख्तियार है जी। अब चीफ एग्जीक्यूटिव आपके पास है, अब वो कहते हैं चलें सदारती ऑर्डिनेंस हो गया, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव के पास तो कुल अथॉरिटी होती है, इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। वो एक बयान यहाँ पे कहीं जो है ना वो मिसिंग है, जिसकी बात हो रही है। जैसे बात हो रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर आकर अगर एक जुमला कह देना, तो मेरे ख्याल में मसला एक दिन में हल हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर एक जुमला क्यों कहे, आया कि ये रेफरेंस प्राइम मिनिस्टर का आया हुआ है, आया कि ये रेफरेंस जो है वो PMLN का आया हुआ है। सियासत मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी ना। देखें यहाँ तो एक टकराव की सी कैफियत बनती जा रही है ना, क्योंकि जो है हम सूबे के हमेशा पाकिस्तान वहाँ बड़ी इरिटेशन पाई जाती है। हाँ, वो सूबे के मफाद में जो होगा और अवाम के मफाद में जो होगा वो काम करेगी। हमने यहाँ सियासत बाद में करेंगे, फिलहाल सियासत का टाइम नहीं है। फिलहाल मुल्क उड़ान पाकिस्तान जो है ना वो अब उड़ान बढ़ता जा रहा है मुल्क, और हमने मुल्क को स्टेबल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मुल्क को आगे लेकर जाना है। फिलहाल सियासत का टाइम नहीं है। सियासत का टाइम जब इलेक्शन आएंगे उस वक्त हम सियासत करेंगे और उस वक्त सियासत खेलेंगे। फिलहाल तो मुल्क को हमने स्टेबल करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो सूबे के जो मफाद में होगा वो काम करेगी, बट हमने करना थोड़ा सा ये भी देखना है कि ये मामला कहाँ से चला, इस पर कितनी मीटिंग्स हुई। जब वो 6 मीटिंग्स की बात करते हैं कि 6 मीटिंग्स इस पे हुई हैं, 6 दफ़ा इस पे ब्रीफिंग दी गई, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं इस पे अच्छा अब ये बताइए कि बिलावल साहब अगर अगली स्पीच के अंदर इसको कह देते हैं कि हमारा मजीद इत्तेहाद जो है वो मुमकिन नहीं रह सकता, फिर मुझे एक बात बताएं। बिलावल साहब खाली इत्तेहाद की बात करते हैं, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर हमारा, तो प्रेसिडेंट कहाँ गए? अगर सिंध के MNAs ने वोट दिया प्राइम मिनिस्टर को, तो पंजाब के MNAs ने वोट दिया सदर पाकिस्तान को। पंजाब असेंबली के वोट से भी तो सदर पाकिस्तान बने। खाली फायदा PMLN को नहीं है। असल में ये सोचने वाली बात है कि इसमें बेनिफिट्स खाली PMLN के नहीं है, हुकूमत की जहाँ तक बात है। हुकूमत में तो PMLN पीपल्स पार्टी भी है, जो आईनी सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं, चेयरमैन सेनेट इनके पास है। आप कौमी असेंबली की डिप्टी स्पीकर की सीट देख लें, प्रेसिडेंट की सीट देख लें। हमने तो इनको ऑफर की थी कि आ जाएं, आपको अगर हुकूमत में भी शामिल होना है तो हम आपको कुछ वजारतें भी दे दें। भाई उन्होंने कहा नहीं जी, हमें आईनी सीटें हमने ले ली, 2 सूबों की गवर्नरशिप ले ली। आज ये ऐलान करें जी हम पंजाब के गवर्नर को टिके का छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ेंगे, बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं। और फिर आप कहाँ खड़े होंगे? मैं वही सवाल आप कहाँ खड़े होंगे? आपका प्राइम मिनिस्टर कहाँ खड़ा होगा? फिर नून लीग का, ये सियासत है, फिर वही होगा। सियासत में तो ऑप्शन नहीं हो जाता। फिर वही होगा। ये छोड़ेंगे मैं सवाल जी रज़ाक भाई, सबक लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हिमायत खत्म करने का ऐलान कर देती है, जिस पर हमारे यहाँ मुशावरत जारी हो रही है, मुशावरत हो रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने हैदराबाद के जलसे में खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि हम इनकी हिमायत छोड़ने, सदर पाकिस्तान की सीट छोड़ेंगे। अरे बाबा छोड़ देंगे, क्या है सदर पाकिस्तान के पास यार? सर वो जो बैठे हैं उनसे एक बंद किया हुआ एक रूम में, सदर ममलिकत के पास इस मुल्क में कुछ नहीं है। ये खाली बड़ी बातें हो, बड़ा मनसब। सदर ममलिकत तो ममनून भी था ना, सदर ममलिकत तो ये इलाही क्या था, ये जो डॉक्टर साहब जो थे, डॉक्टर साहब जो दांतों के डॉक्टर थे,
तो सदर ममलिकत तो बस जो कुछ भी एक होता है आईनी होता है, आईनी होता है, आईनी और कह रहे बड़ा हैं होता है। दो गवर्नर लेकिन हैं। मैं आपके चैनल पर वाज़ेह तौर पर कह के जा रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शदीद मज़ामत के लिए तैयारी कर रही है। हम सिंध की 6 कनालों को नहीं बनने देंगे। किसके ये खिलाफ? हमारी जिंदगी और मौत है। सदर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, सदर ममलिकत नहीं, हम इस पूरे सिस्टम को, हम इस सिस्टम को ले जाएंगे और आपको नून लीग को उसी औकात में ले आएंगे जिस औकात में वो 2 साल पहले थी। तो इसका तो मतलब किस ये तरह हुआ ये ना, मारे मारे फिर रहे थे इस मतलब पाकिस्तान ये में, इनको कि बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। ये किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते थे। 2 बार हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया है इन 2 सालों में, मियां शहबाज शरीफ को 2 बार। आपने बेनिफिट्स कितने लिए ये भी तो बताएं। नहीं तो आप बेनिफिट ना दें, आपने कम खाली से क्या कम- नून लीग पे कम कोई से कम एहसान हमारा थोड़ी किया पानी तो ना है। वो काटें। सारे बेनिफिट्स हमारे आपने सूबे लिए, का 16 पानी महीने तो की ना गवर्नमेंट में काटें। सारी आधी मिनिस्ट्रीज आपके पास थी, बेनिफिट्स तो हमसे ज्यादा आपने नहीं, लिए। नहीं, हमने कोई बेनिफिट हमने नहीं तो इस लिया। वो मुल्क को तैयार संभाला है। है। अब उन्होंने देखें, बता दिया ना जो कि 16 वो तो महीने की उसकी गवर्नमेंट अहमियत ना, कोई नहीं है। इन्होंने क्या किया, हमने 2 बड़ी बार होशियारी के साथ प्राइम काम मिनिस्टर किया। अगर हम बना सकते हैं तो आपको वापस नहीं, आप करते। वहां पर भी ले जा सकते हैं जहां से आए थे। जी जी अमान, ठीक है, इत्तेहाद ये सियासत के अंदर गिव एंड टेक होता है, इसमें कोई बड़ी बात ठीक है, नहीं है। ठीक इससे है। पहले भी 2 गवर्नमेंट जो है सूबों ना, में give and पहली take आग रही है। चल रही है। देखिए यासिर साहब, मुल्क के मामलात को समझने मैं की यही जरूरत समझने है। की आप कोशिश कर बलूचिस्तान रहा के हालात देखें, क्या प्राइम मिनिस्टर जा सकता है बलूचिस्तान? प्राइम मिनिस्टर क्या जाता है। केपीके में जा रहे हैं? कहाँ जा रहे भाई हैं प्राइम यार मिनिस्टर आप? वो वाला प्राइम आप मिनिस्टर थोड़ी है देखिए, कि जो वो मस्जिदों में नहीं सूरत-ए-हाल जाता, प्राइम मिनिस्टर तो हर जगह पहुंचा होता दोनों है। सूबों में आग जल रही है। 2 सूबे पुरअमन थे हमारे, पंजाब और सिंध। आपने पंजाब मैं जरा गुजरात यही सवाल में करता भी हूं आग ना। हिंदुस्तान में लगा दी। हुकूमत किसकी है? सुल, नहीं पीपल्स अभी पार्टी जैसे की है। रजाक छोड़ दें हुकूमत। बिल्कुल सही है। नहीं वो ये कहते हैं कि छोड़ना, अगर मसले का हल अगर इससे निकल तो हम आए तो वो छोड़ देंगे ना। तो फिर सवाल तो आप ये पैदा खुश हो होता जाएं, आप है। संभाल फिर लें दूसरी भाई बात पूरा ये कि नहीं, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ना वज़ीर आज़म पे कि वज़ीर आज़म आके मजम्मत करें और बयान दे, हाँ। भाई मजम्मत ना करें, खात्मे का ऐलान खात्मे करें। का ऐलान करें, एक हाँ, स्टेटमेंट से काम देखिए, हो जाएगा वो ना। स्टेटमेंट से काम नहीं होता। उसके लिए तमाम पार्टीज बैठेंगी, उस पे मुशावरत करें, उस पे लाएअमल कोई तैयार जमात करें। नहीं है, आप और हम ही तो हैं। और कौन सी जमात है? सिंध की बाकी जो कौम परस्त जमात है उनको अरे जमात में कौम नहीं परस्तों लेंगे। को तो कौंसलर नहीं है। आप हमसे बात भाई करो यार। कौंसलर नहीं है, आज उन्होंने Authority सारा है। सिंध जाम किया हुआ है। आप कौंसलर की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पीपल्स पार्टी पार्टी साथ ने सिंध खड़ी थोड़ी हुई जाम किया हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो साथ सिंध खड़ी इस है। टाइम कौम परस्तों ने जाम किया हुआ है। सिंध के अंदर सरापा एहतजाज इस वक्त कौम परस्त है, पीपल्स पार्टी नहीं है। नहीं क्यों नहीं, नहीं? पीपल्स आप पार्टी कौम है, परस्तों को हम 2 जलसे कर चुके हैं। सर वो जलसों से जलसे हम तो होते मुजाहरे रहते कर हैं, रहे हैं। जलसों आए को दिन छोड़ें। हमारी हाँ, वो तो सारी चीजें प्रेस क्लब के बाहर जाके हर बंदा वो कर लेता है। कौम परस्त जो है वकला उनको ने आप वकला ने एक पंजाबी वकील ने, मैं आपको खुलकर कह रहा हूँ, नहीं, आमिर ये बड़ैच ने पंजाबी, ये पख्तून, वहाँ- सिंधी, ये वो तो नहीं, वो नहीं, ताल्लुक ही नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया कि सिंध में जो वासी है, जो सिंध में रहता है, वो सबसे पहले सिंध की बात करेगा, चाहे वो पठान है, बिल्कुल हम हमारे कर रहे वाले हैं, हैं, पंजाबी है, हम भी वही कर रहे हैं। मैं वो तो बात ही नहीं कर रहा। नून लीग सिंध की क़यादत दे बयान के ये कनाल्स का खात्मा किया जाए, क्यों नहीं दे रहे नहीं, आप? खेलदार साहब ने स्टेटमेंट दी है ना, किसने वो तो दी है? कह रहे खेलदार साहब ने, उनकी स्टेटमेंट है कि वफाक को 91 का जो वजीर ऐसा है, रूल वो ऐलान करेंगे। है, तो रिप्रेजेंटेटिव हो गया ना नहीं, वो, तो सीनियर हुआ, जाहिर सी वफाकी बात वजीर है, उसकी जो एक अहमियत 91 है। का हाँ। ऐसा रूल है, जो एक्ट है, सॉरी, हम ये चाह रहे हैं कि उसके मुताबिक अफाम व तफहीम के साथ मामला हल हो। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली भी तो पानी पूरा नहीं है। ये तो बहुत कम लोगों को पता है कि वो उसके जो डीड कह लें उसको, या कोई एमओयू कह लें, उसकी शक्ल क्या है, शक्ल वो ठीक है, बाकायदा हर सूबे को एक-एक है, किनार दी लेकिन गई। उसके मुताबिक भी तो पूरा पानी और नहीं उस है, किनारे पहले ही में उसमें हर सूबे कटौती को है। कितना पानी दिया जाएगा, ये सारी चीजें मेंशन हुई हैं, ये इन रिटर्न मौजूद है। आप अच्छा, बैठे- एज पर एग्रीमेंट अगर उसको रिस्टोर करा दिया जाए तो क्या उसमें मुमकिन हो changes अगर सकेगा? जो भी करनी लेकिन है वो तो वो- उसमें जो पहले से तयशुदा पानी है उसका भी हिस्सा कम है ना सिंध को, ये तो बहुत कम लोग जानते हैं। उसमें से जो हिस्सा मिलना चाहिए उसमें से पहले ही कम है। ये फड्डा तो इसी बात का है। चीज जी पूरी होनी चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं कि हर सूबे को उसका पूरा मुकम्मल हक मिलना चाहिए। आप दोबारा से उसको रिवाइज करें, उस पे बैठे, जहां उसकी खामियां हैं, जहां पे कोताहियां हैं, तो उनको ये दूर करें। वही ये सवाल यही हो रहा है ना कि वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर PMLN साहब में नहीं स्टेटमेंट दे दें करना। ना, एक फ्लोट कर सिर्फ- दें कि हम वो जो हमारा एग्रीमेंट था या वो जो 91 अकॉर्ड था उसके अकॉर्डिंगली अगर हम दे देंगे। यासिर भाई, बात ये है कि ये मामला सड़कों पे हल नहीं होने वाला। ठीक है, आई एग्री के नहीं होना। नहीं, जो तो लोग कालाबाग हैं डैम पे काबीना तो में- सड़कों भी हल हुआ था ना। क्या आपने टेबल पर बैठकर हल किया? कालाबाग डैम पे जो धूड़े उड़ रही हैं, जो मिट्टी उड़ रही मुल्क है, का नुकसान हुआ था ना भाई। नहीं नुकसान कालाबाग हुआ डैम- तो क्यों करते हो ऐसा काम जिसमें नुकसान हो? वो सड़कों पे अगर हुआ था वो मुल्क का नुकसान हुआ। भाई तो क्यों हम ऐसा ये चाह रहे हैं वफाक कि ऐसे टेबल काम टॉक क्यों करें। करता है? अच्छा, मतलब कालाबाग करता डैम है? आपके नजदीक मुल्क का नुकसान था? नहीं, अगर बन जाता नुकसान तो- नहीं था, लेकिन अग्रीमेंट तो था, वो 3 असम्बलियों की तरफ से पास हुआ, तीन असम्बलियों। ना विफाक ने की है। अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी, PMLN और कौम परस्त जमातों के जो रहनुमा हैं उनको बिठाएं, उनको बैठ के ये सड़कें बंद करने से, ये रोड बंद करने से ये मसले ये का नहीं हल हो सकता। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है। मामले को हाईलाइट कर रहे हैं, मामले की पेचीदगी बता रहे हैं कि जी अवाम मुश्तइल है, वो सारी चीजें अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन इसका हल ये है कि आप टेबल टॉक करें, उस पर जो भी जहां पर जिसको ताफुजात हैं, कौम परस्तों को भी साथ लें,
ताकि कल को इस पे दोबारा सियासत ना हो सके। वरना क्या होगा कि नहीं अगर तो ऑन बोर्ड किसने लेना है, पीपल्स पार्टी ने लेना है या पीएमएलएन ने लेना है ये कॉम्प्रेसर को? क्यों हम क्या हमने हमने सदारती रेफरेंस पीपल्स पार्टी का है, साइन पीपल्स काम पार्टी इनका के होना है, चाहिए। पीपल्स पार्टी कतई कहती है कि मैं ये सूबे सब- की बड़ी जमात हूँ। ये जो आगे जा रहे हैं पीपल्स करने पार्टी के ये कहती लिए है कि मैं जलसा, सूबे हाँ। की सबसे बड़ी जमात हूँ, तो पीपल्स पार्टी का ये राइट हम है, तो पीपल्स stand पार्टी ले का रहे ये हैं। हक है कि वो इस अवाम के लिए उठे, वो कह जी हम अवाम की बेहतरी के लिए जो हमसे गलती हुई है हम उसको दोबारा से सेट करने की तरफ जाते हैं। आए हम पीएमएलएन के साथ ही बैठते हैं, हम कौम परस्तों को डायरेक्शन इन्होंने देनी है, डायरेक्शन उन्होंने देनी है कि कैसे करना है। देखें पानी भी हमारे प्राइम चुराया मिनिस्टर जा ने रहा है, अगर उस पे इल्जाम भी हम अगर पे उस पे लगाया जा पीएमएलएन रहा है। अगर उसकी ये तो मुखालफत जुल्म करती है, देखें हाँ, हाँ। अगर वज़ीर आज़म या फिर मुस्लिम लीग नून उसकी जी। मुखालफत करती है, फिर ये अपनी जगह पे दुरुस्त होंगे कि जी नून लीग की तरफ से जो है ना ये मुखालफत की जा भाई रही है, ये आपके अवाम को ही फेडरल पता है। मिनिस्टर जो है खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट देख लें और परसों एक फेडरल मिनिस्टर है इनके, उनकी भी स्टेटमेंट है कि जी बनने दें, फलने दें और ये जमीनों को काश्तकार होने वो दें। इनके फेडरल मिनिस्टर तो देखें। कनाले बनाने की बातें कर रहे हैं। जहां तक वो जमीनों की फलने फूलने की बात कर रहे हैं तो वो तो दुरुस्त बात कर रहे हैं। अच्छा तो काय से फले फूलेंगे? सिंध के पानी से? Yes. आप पंजाब के पानी से ये फुलाए चीज ना। हाँ हम सिंध ये के चीज पा- बात कर रहे हैं, हम आप सिंध वाले हैं, हाँ, हम भी हाँ, देखें आप सिंध के पानी से हम क्यों? ये बात कर रहे हैं कि जो पानी वहां दिया जाएगा आए कि वो कौन से सूबे का दिया जा रहा है। अगर तो पंजाब का पानी उन केनाल्स को दिया जाएगा, सैलाब का पानी दिया जाएगा, बारिशों का पानी दिया जाएगा, फिर तो सही है ठीक है, कि जो सिंध के अंदर आपके सैलाब आता है, जो बलूचिस्तान के अंदर सैलाब आता है, स्टोर किधर करेंगे? कोई रिजर्वायर बने हुए हैं या कुछ बने जो हुए वहां पे हैं, वो केनाल्स क्या? बनाई जा रही हैं वो उन डैम तो केनाल्स नहीं में है, वो सारा तालाब पानी में। जाएगा। कौन सा जो सैलाब यहाँ पे जो सिंध में आता है, जो बारिशों का पानी आता है, जब एक साथ वहां से इंडिया पानी छोड़ देता है आपका, तो आप समझते हैं कि ये इसको थ्रू जरूरी करके नहीं वो है कर कि लें? वो पंजाब ये सिंध का पानी काट के उधर लेकर जाएं या फिर बलूचिस्तान का उधर लेकर लेकिन जाएं। जो उसका रास्ता लेकिन बनाया तो गया है, दरिया बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर आ जाता है वहां पर। आप ये देखें वो कश्मीर से चलता है, लेकिन और जब ये मामला इंतहाई पेचीदा आप मामला कनाले है। कहाँ निकाल इसमें रहे हैं? बैठ उसके के बिल लास्ट जहाँ इसमें से हमारा बैठ के पानी डिस्कस शुरू होता है, करें, वहाँ से इसमें कनाले सिंध की निकाल। आवाम को हाँ। सिंध के आवाम को ऑन बोर्ड लिया वो जाए इन्होंने आपको लेना बताते है। जी। और सिंध की आवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक फैसला चल होना ये चाहिए। वर्डिक्ट हो गया इनका कि भाई ये फैसला जो है ना वो यहाँ के लोगों ने करना है। नहीं, नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स यहाँ के पार्टी लोगों की ने तो सबसे बड़ी फैसला दे जमात दिया है ना, जीत यहाँ भी के रहे हैं लोग बाई तो इलेक्शन। सड़कों पे बंद है, आपकी ट्रेनें बंद है, 3 दिन से आपका पंजाब के वो बंद है। हुआ है। वो तो सारे आवाम ने वकला बंद किया हुआ है बैठे भाई। हुए हैं। पीपल्स पार्टी मैं उसमें क्या वकला कर को रही भी कह रहा है सलाम वही, पेश आप- करता हूं, सिंध की आवाम को भी सलाम पेश करता हूं, कौम परस्तों को भी सलाम वो तो पेश हम भी सबको जो कर रहे भी- हैं। जो भी सिंध के हकूक के लिए इस वक्त मैदान है, मैदान सूबाई में हुकूमत रोड पर को है। क्या सवाल ही काशी और पैदा होता है, क्या मसला हिम्मत किसने है हल भाई? करना है? ये बताएं। सूबाई गवर्नमेंट के पास पीटीआई से करवाएं मसला हल। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो जिन लोगों ने हल करना है इन्हें भी पता है, ना ये बना रहे हैं ना कोई और बना रहा है, जो कुछ बना रहे हैं तो वो आप आराम से बैठे हुए खुलकर देख रहे बताएं कि हैं। कौन उन्होंने- बना रहा है। सदर उन्होंने- पाकिस्तान से उन्होंने- क्या जबरदस्ती साइन लिए, किसने लिए, ये अवाम को खुलकर बताएं ना, हमें तो नहीं पता। नहीं खुल जिनको जमीनें दी जा सदारती रही हैं, वही रेफरेंस बता आया रहे है हैं ना, तो आप खुलकर बताएं कि जी ये खुलकर कौन बता रहा हूँ करवा रहा है, ना, जिन किसने लोगों किया को है। इनाम के तौर पे वहाँ जमीनें दी गई हैं उन्हीं के लिए नहरें बनाई जा रही हैं। अच्छा किसको दी गई है, ये भी जरा क्लियर कर दें प्लीज। हम ये कह रहे ताकि on हैं record कि रहे आप बात। नहरें बनाए, कनाले बनाए, डैम बनाए, दरिया बनाए, लेकिन आप अगर 4 भाई हैं, इस मुल्क की 4 इकाइयां हैं, 4 सूबे हैं, आप किसी एक भाई का पानी काट करके अपने घर पे 2 लाइनें ना लगाएं। हम तो ये कह रहे हैं हम भी आपसे। यही कह रहे हैं। ये अगर आप हमने- चौलिस्तान आबाद करना चाहते अच्छा, हैं बिल्कुल करें, मुझे ये बताएं लेकिन कि आप अपने पानी से करें, आप बिल्कुल। पंजाब के पानी से पंजाब करें, के पानी से कश्मीर के करें, पानी से करें, ऐसे। आप सिंध के पानी को तो ना लें। पहली दरिया में मिट्टी उड़ रही है सिर्फ कुछ अब ये एक बड़ा पानी से सीरियस मसला बन चुका है हाई सीरियस मामला और है। रजाक साहब से पूछें, बाजवा साहब से, कि मुझे ये बताया जाए कि वहाँ जमीनें किसको दी हैं, ये किसके कहने पे ये मामला हुआ है। उन्हीं हमें तो को नहीं दिए पता। जिन्होंने आपको 3 बार रुखसत किया था। सदारती रेफरेंस जो आया है बस, वहां से, अब तो समझ गए होंगे इसका ना। मतलब ये है कि जो पीपल्स पार्टी नहीं, समझ एंटी गए। एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया बनाती है हाँ। कि जी हम सबसे ज्यादा मुखालिफ है एस्टेब्लिशमेंट के, इसका मतलब ये है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के बगल बच्चे हैं, आप उनकी बात मानते हैं, उनकी बात मान के आपने फिर सिंध की आवाम पे ये डाका डाला है, सिंध के हकूक पे डाका डाला है। अगर आप ये समझ बात रहे हैं कि करते कुल तो- जिम्मेदारी इनकी है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि इससे सदारती पहले रेफरेंस एक जो है ना आजकल सदारती ऑपोजिशन में रेफरेंस, जो है ये सदारती सिलसिला रेफरेंस, वहां से भाई शुरू आप हुआ चले था, जाएं ना, उधर से नून लीग जरदारी इनिशिएटिव। साहब क्यों बीमार हो गए? आपने अपनी जमात को ये सिर्फ खत्म सवाल कर एक दी, है, आपका कोई मैं- नामो जरदारी निशान साहब नहीं बीमार रहा। क्यों हो गए? इसलिए आपका कोई ये अंतर सियासी नहीं है इस बीमारी है वजह ये से। जी ये सियासी बीमारी है तो जरदारी आपको साहब। क्या लगता है कोरोना का नामो निशान ही नहीं है? पूरी दुनिया में किसी को कोरोना नहीं हो रहा है, कि सदर साहब को क्यों हो गया? ये क्या चक्कर है? जब वक्त था तो मियां साहब भी इलाज के लिए लंदन में थे और शहबाज शशि शरीफ साहब को भी कैंसर हो उनकी रिपोर्ट्स और उनकी वो तो हुकूमती वुज़रा आके बताते रहे। तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। सियासी बीमारी उनकी बीमारी जो है ना वो तो हुकूमती वुज़रा, उन्होंने अपने मुंह से तो नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ।
हुकूमती उस वक्त के हुकूमती वुज़रा बताते थे कि जी मियां साहब को ये बीमारी है लिहाजा इनका इलाज बाहर होगा। होता है ना, अब क्या हुआ? एक सियासी क्या हुआ? लीडर क्या हुआ? था, उसके बाएं पैर में गोली लगी थी, प्लास्टर उसने सीधे में डाल लिया था और वो भी 6 महीने बाद उसको ख्याल आया कि पैर सीधा नहीं उल्टा पैर था। गोलियां निकली थी, पता नहीं किसकी को छू नहीं, मैं तो ऐसे ही मुझे बात याद आ गई, छोड़ गए। वो तो एक लतीफा था, वो लतीफा नहीं, मुझे अपनी मंजिल ऐसी पर याद आ गया कि यार गोली उसके बाएं पैर में लगी थी, प्लास्टर दाएं में डाल दिया खान था। साहब खुद तो बंद है, लेकिन उनके एक्टिंग्स जो है और उनके एक्टर नहीं, अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव होते ना, मैं ये भी पूछ रहा था कि मामला किधर जा रहा है। के बाद जाके जूते उतार के जाके बैठ जाती है, ये तो गलत है, किसी के साथ वीडियो तो जैसी कर रही है ऐसी भरनी, जैसा उन्होंने लोगों के साथ उन्होंने ज्यादा किया है भाई, उन्होंने ज्यादा किया है। बेगम कलसूम नवाज जब वहां थी, मुझे बिल्कुल अंदाजा है, वो बड़ा तकलीफ दे वक्त था, बहुत तकलीफ थे वो, तो सारे उनको समझाया करते थे। और किसी की भी माँ बहन बेटी हो तो ये भी गलत है। अल्लाह सुभान अल्लाह का निजाम देखें, इंसाफ देखें, कानून देखें, अभी चंद ही साल तो हुए, लेकिन इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। देखें, मैं अफसोस ये होता है कि ये ड्रामा करते हैं, ये ड्रामा करते हैं। अभी उनकी बहन जो है ना, देखें मुलाकात का एक तरीका होता है। चले इस इशू पे भी आना था, चलो शुरू, इस इशू पे भी चले बात कर ही लेते हैं, बात ही कर ही लेना, बात निकल गई, बात निकल गई तो शुरू कर लेते हैं। कराची सेंट्रल जेल के अंदर जितने कैदी हैं उनका एक दिन मखसूस मुकर्रर होता है कि ये मुलाकात का दिन है। उस दिन पे हर बंदा जाए, जाके एंट्री कराए और मुलाकात कर ले, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये भी चोरी के केस में बंद हुआ है ये शख्स जो है ना, और सजा याफ्ता है, और सजा याफ्ता है। ये कोई किसी को जबरदस्ती बंद नहीं किया, कोई अनोखा केस नहीं है। ये उन सब मुजरमों की तरह है जो बाकी जेल के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो अडयाला के अंदर है, नुमाइंदगी है ना, एक अवाम का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ है, वो सियासी लीडर भी है। कौन सी अवाम? वो अवाम, वो जो उसके कपड़ों की मोरियों को जो है ना वो बनाते हैं, उसकी वो खान की चप्पल को जो है ना वो उन्होंने सर का ताज बनाया होता है, और चप्पलों पे कैदी 804, वो उस अवाम की बात करते हैं। 2 दिन पहले एक यूथ है कि आपने वो ट्रक में चढ़ा रहे थे तो उसने कौन सी अवाम? वो तो अकल से फारिग है। तौबा इस्तग़फ़ार, ये तो तौबा नहीं सर, वो अकल से फारिग है। शैतान के बारे में ये पीटीआई वाले ये बातें, मैं तो उनको अवाम कंसीडर ही नहीं करता, ये ज्यादती होगी, मैं उनको अवाम कंसीडर ही नहीं करता। वो चाहे जैसे भी हैं, लेकिन ये कि नहीं, जैसे भी से मुराद ये कि फिर हमसे अलग है। नहीं, वो पाकिस्तान में असल में आप एक शख्सियत परस्त हैं, मतलब हाँ, इस्लाह की जरूरत है, ये बात सही है, लेकिन वो नहीं मानते ना। बहुत सारी जगह पे मैं तो अगर उनकी नुमाइंदगी खान होती ना तो मैं खान ने शलवार कमीज पहन ली, नहीं, वो खान ने शलवार कमीज पहन ली, खान ने जी आज खेड़ी पहन ली, शलवार उसकी शलवार में आज 2 मोरियां हुई हैं, आज उसकी कमीज मैं इसको उर्र कर देता हूँ, मैं सरफ कर देता हूँ, ये गैर वो जाएगी बात, क्योंकि अभी ज़ाहिर उनकी नुमाइंदगी नहीं है ना, तो वो नहीं है। प्रोग्रेस की बात करें। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब कब आ रहे हैं? मैं जरा ये पूछ लूँ ना, मौका अच्छा है भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब आए। एक प्राइम मिनिस्टर आते थे 110 अरब रुपए। मैं जरा यहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से पूछ लूँ ना कि ये जो मोटरवे वाला मंसूबा है और ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर क्या वाक़तन कुछ है ऐसा प्लान में, एजेंडे में शामिल है, इधर आकर कुछ करें, या वो 1100 अरब रुपए देकर तालियां बजवाएं और उसके बाद वो गायब हो गया और आज तक कराची के लोग ढूंढ रहे हैं? नहीं, पीएमएलएन ने पहले भी डिलीवर किया सिंध में, सखर से कराची, मैं उसी को पूछ रहा हूं, पता नहीं क्या डिलीवर किया है, कहां सर। वो पीएमएलएन का प्रोजेक्ट था जिसको रोका गया है। आपको पता है कि उसकी तमाम विजिबिलिटी बना दी गई थी। अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट को उस वक्त ना निकाला जाता, उस वक्त के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर ना भेजा जाता। चले जी, अब तो आपको 27 महीने हो गए यार, अब कर लो यार, कम हो गए आप। 27 महीने में आप 16 महीने आपने गुजारे, आप भी हमारे 12 महीने, 17 साल सिर्फ हमने ही सब कुछ आपको करना है। 28 महीने हो गए यार, अब तो छोड़ो पिछला रोना, आगे बढ़ो। मुझे ये बताएं कि आप भी कुछ करने, सब कुछ हम नहीं कर मैं पूछने लगा हूं, अब मैं 17 साल इतना कुछ किया कि हम आज भी फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, पैसे भी आप लेते हैं, वो वसूली भी आप कर रहे 1200 रुपए पर गाड़ी। अच्छा जी, कराची की किसकी जिम्मेदारी है? ये जो कराची में खड़े तो कर रहे हैं ये गटरों के कर रहे हैं वो काम तो सबको नजर आ रहे हैं। कोई एक सड़क मुझे बता दे। मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी जी। सुल साहब, बात हो रही थी अभी ये कराची शहर के हवाले से, तो लोग वफाक की तरफ देखते हैं, को ग्रीन लाइन जैसे तैसे मुकम्मल हो गया, अभी और बहुत सारे मंसूबे हैं शहर कराची के। लोग ज़ाहिर है कि उनके लिए भी तो प्राइम मिनिस्टर वही हैं जो सारे सूबों के लिए हैं। कोई प्रोजेक्ट है ऐसा, कोई खुशखबरी जो 1100 अरब रुपए वाली तो नहीं है, वो चादर है। प्राइम मिनिस्टर ने तो अभी भी 17 अरब रुपए दिए हैं मैंने इसको, जो फंड दिए कराची के। ये जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, उसकी काबिलियत है। आप पंजाब की हम मिसालें क्यों देते हैं? हाँ। आज पंजाब, मैं कहता हूँ कि सिंध से पंजाब जो है ना, वो 40-50 साल आगे निकल चुका है। अभी 2 दिन पहले मैं एक देख रहा था, बायोनिक्स टेक्नोलॉजी मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाई हैं मासूम औलाद के लिए। उनको वो अज़ा लगाए गए और वो कनेक्टेड है दिमाग से, वो फील करेंगे जब वो हिलाएंगे हाथ तो वो फील करेंगे, सेंस होगा, सेंसेशंस होंगी, होगी सारी चीज़ें। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, और पंजाब उसका पहला सूबा बना है।
इसी तरह पंजाब ने और इतनी तरक्की कर ली, आप ये देखें कि पंजाब अभी 12 लाख अफराद को राशन कार्ड देने जा रहा है। उनको एजुकेशन में आप देखें पंजाब कहाँ चला गया। रिफॉर्म्स आ रहे, सबसे पहले तो क्लाइमेट के हवाले से ना, ये तो बड़ी सीरियस होती है एफर्ट। रिफॉर्म्स लानी है आपको, एटलीस्ट वो काबीना में वो जो पुराने गिने चुने लोग हैं ना, उसको खत्म करना पड़ेगा, नए लोगों को लाना पड़ेगा, जो इस दफा पंजाब में किया है। जी रज़ाक भाई, अब ये तो सवाल हो रहा है, हर शख्स अब ये मवाजना कर रहा है कि वो वाकई उधर काम देखने से ताल्लुक़ रखता है, और उसकी मिसाल कम मिलती है पाकिस्तान के अंदर। हम उनके बहुत बड़े क्रिटिक हैं, सब कुछ है, लेकिन जो उनकी प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, वो नज़र आ रही है। अब उसके ऊपर आप वो कर सकते हैं। जी देखें, जहाँ तक सिंध की तरक्याती कामों का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो रफ्तार तो नहीं हो सकती जो आप लोगों ने एडवर्टाइजिंग के ज़रिए, टीवी इश्तिहारात के ज़रिए जो पंजाब को दी हुई, लेकिन सिंध में भी देखें, ये कहना बड़ी नहीं। अभी हमने शायरा भुट्टो बनाई, देखें कि कितना बड़ा काम किया है, जो पूरे एक बहुत बड़े खित्ते को जो है मिला रही है, जाके मलीर पोस्ट से जाकर कनेक्ट करिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कराची की तमाम शायरों पर काम हो रहा है, रेड लाइन और ग्रीन लाइन और फलानी लाइन, एसी। नज़ाक भाई, ये अब सोचना पड़ेगा कि ये कब मुकम्मल होंगे, अब तो कोई टाइम इंशाल्लाह 25 में ये मुकम्मल होने के लिए जारी है। सर ये तो शायरा भुट्टो भी बहुत पहले मुकम्मल हो रही थी, थोड़ा सा इनको बताएं कि पंजाब का विजिट कर लिया करें, वहाँ पे इस तरह के जो पुल जो या जो इस तरह की शायरा है ना, वो विद इन मंथ बनाते हैं। चलें, वक्त मेरे पास खत्म, जो आखिरी जुमला कह दें, चलें इसके दिफा में। सिंध में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, या कराची में नहीं, ये बड़ी ज्यादती है। हमारी पूरी टीम काम कर रही है। मेयर साहब ने तो कहा है कि ये आप कुछ पैसे वफाक अगर हमें दे दे तो हमें और आसानियां हो जाएंगी। तो काम तो हमें करना है, पैसे की कमी है, फंड्स अगर आ जाएंगे तो हो जाएगा। और हेल्थ पे अच्छा काम हो रहा है, सड़कों पर अच्छा काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पर अच्छा काम हो रहा है, तो काम तो हो रहा है। ठीक है, आप समझते हैं कि तशरीह कम है, नहीं नजर ये है, अब जाहिर है हमारे पंजाब वाली आंखें नहीं, ठीक है। अच्छा, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। रज़ाक भाई, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। चलें, इसके ऊपर अगली नशिस्त इंशाल्लाह होगी, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।